प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 6 जिसका नाम गृहम शून्यम सुताम विना पढ़ रहे हैं। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात बेटी के बिना घर सुना। तो यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यतर ततर देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के विषय में जो शीर्षक दिया हुआ है गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात बेटी के बिना घर, इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी एक प्रोवर्ब अर्थात स्लोगन कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी संदर्भ में आइए हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगस्ति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगस्ति आती है। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्नचित मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृजाया परंतु तस्याः उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव दृश्यते उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाए हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो या दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु सभी कुशल से तो है। माला आम शालिनी माला हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम मैं कुशलता से हूँ। त्वदर्थम किम आनयामी तुम्हारे लिए किम क्या आनयानी लाऊं। शीतल पेयम चायम वा ठंडा पानी अथवा चाय। शालिनी अधुना तू किम अपि न वांछामि अधुना अभी तो तू मैंने तो किम अपि कुछ भी न वांछामि नहीं चाहती हूँ। रात्रौ रात्रि में सर्वैः सह सभी के साथ भोजनम एव भोजन ही करिष्यामि करूँगी। अब आगे राकेशः भगिनी शालिनी हे बहन शालिनी दिष्टया त्वं समागता सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य आज मम कार्यालय मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी सहसैव निश्चिता अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य आज ही मालायाः माला का चिकित्सकया सह डॉक्टर के साथ मेलनस्य समय निर्धारित है मिलने का समय निर्धारित हुआ था। त्वं मालया सह तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम उसकी सलाह के अनुसार यद विधेयम जो ठीक हो तद संपादय उसे करो। शालिनी किम अभवत् क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति भ्रातृजायायाः भाभी का स्वास्थ्यम स्वास्थ्य समीचीनम ठीक न अस्ति नहीं है। अहम तो हयः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते समय। अहम मैं तू मैंने तो हयः कल से प्रभृति भी लेकर पश्यामि देख रही हूँ सा स्वस्था उसका स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। राकेशः राकेश चिंतायाः विषयः नास्ति चिंता की बात नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति मार्गे मार्ग में रास्ते में सा मैंने वह सर्वम सब कुछ ज्ञापयिष्यति बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए वार्तां कुरुतः बातचीत करती हैं। आगे शालिनी किम अभवत् शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजाए भाभी का समस्या अस्ति क्या समस्या है। माला शालिनी हे शालिनी अहम मासत्रयस्य
गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। अहम मैं मास्तरस्य 3 महीने का गर्भम गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातुः आग्रह तुम्हारे भाई का आग्रह है, अस्ति मैंने है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कि मुझे लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। कुक्षौ कोख में कन्यास्ति लड़की है, चेत यदि गर्भम कि यदि कोख में लड़की है, गर्भम पातेयम तो गर्भपात करवा दे। अहम मैं अतीव उद्विग्ना अस्मि बहुत बेचैन हूँ या व्याकुल हूँ। परम परंतु तब भ्राता तुम्हारा भाई वार्ताम एव न शृणोति बात ही नहीं सुनता। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति कि भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा कि शिशु बच्चा कन्या अस्ति कन्या है, चेत यदि वधारा कि यदि वह शिशु कन्या के रूप में है तो वधारा क्या वो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, इदम मैंने यह है जघन्यम कृत्यम, यह जघन्य पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं कर रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंत्यति त्वम तूषणिम तिष्ठसि। सह मैंने वह तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य स्थित शिशोः शिशु का वधार्थम चिंत्यति वध करने की सोच रहा है। त्वम तूषणिम तिष्ठसि और तुम चुप ही बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चल। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब यदा मैंने जब गृहम आगमिष्यति आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये मैं बात करूंगी। अब आगे देखिए। संध्या काले भ्राता आगस्ति, शाम के समय भाई आता है। हस्त पाद आदिकम प्रक्षाल्य, हाथ पांव आदि धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्र बदल कर पूजा गृहम गत्वा पूजा घर जाकर दीपम प्रज्वाल्यति दीप प्रज्वलित करता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति और माँ भगवती की स्तुति करता है। तद अनंतरम उसके बाद चाय पान अर्थम सर्वे अपि एकत्रितः सभी इकट्ठे होकर चाय पान लेते हैं। राकेशः राकेश, माले हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसे किम अकथयत सा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रिति, माला चुप ही रहती है। तदैव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की बेटी अंबिका पितुः क्रोडे, पितुः पिता के क्रोडे गोद में उपविष्टि बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च यास्ते, उससे च मैंने और उससे चाकलेहम चॉकलेट यास्ते मांगती है। राकेशः राकेश अंबिकाम लालयति, अंबिका से प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट देकर ताम क्रोडात उसको गोद से अवतार्यति उतारता है। पुनः फिर मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, पुनः फिर मालाम प्रति माला को प्रसन्नवाचिकाम दृष्टि या माला की ओर प्रसन्नवाचक रूप से देखते हुए क्षिप्ति यानी कि दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददति, शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा यह सब कुछ दृष्ट्वा देखकर उत्तरम ददति उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्यः कुक्षे पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण मास अनंतरम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। 6 मास जमा अनंतरम, 6 मैंने 6 मास महीने अनंतरम बाद में 6 महीने बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति,
सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किम अर्थम अयम आयासः, समय से पहले किम अर्थम किस लिए, अयम आयासः यह प्रयास, अर्थात समय से पहले कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। अब आगे राकेशः 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 भगिनी बहन त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अस्ति जम एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि। अब इसकी हिंदी देखिए। राकेशः राकेश, भगिनी हे बहन, त्वं तु जानासि एव तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अंबिका बेटी के रूप में है, अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तरहि तो, यहाँ पर शालिनी बोलती है। अब शालिनी तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तरहि तो कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति चेत यदि बेटी है, हंतव्या तो क्या वो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण ऊंची आवाज से या क्रोध भरे स्वर से हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, त्वं मैंने तुम, हत्यायाः पापम हत्या के पाप कर्तुम करने में प्रवृत्त हो गए हो या लग गए हो। राकेशः न, हत्या तू न, न मैंने नहीं, हत्या तू न है, नहीं हत्या नहीं। शालिनी तरहि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम नेदम न इदम, तरहि तो किम अस्ति किस लिए, इदम निघृणम कृत्यम न तो यह निंदनीय कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, सर्वथा, अब इसका हिंदी देखिए, सर्वथा विस्मृतवान हमेशा विस्मृतवान सब कुछ भूल गए हो, अस्माकं जनकः हमारे पिताजी कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयोः बेटी बेटे के विभेदम के बीच कोई भेद न कृतवान नहीं किया, कि हमारे पिताजी ने कभी भी बेटी और बेटे के बीच भेद नहीं किया। सह सर्वदैव वो हमेशा ही मनुस्मृति ही पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, दुहिता समा, और वह पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, आप भी प्रातः सायं देवी स्तुतिम करोषि, माँ भगवती की स्तुति करते हो। किम अर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोषि, किम अर्थम किस लिए, सृष्टि है सृष्टि की, उत्पादिन्यः उत्पन्न करने वाली, शक्त्यः शक्ति का, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार कर रहे हो या अपमान कर रहे हो। तव मनसी ईयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में ईयति कुत्सिता इतनी बुरी वृत्ति ही आगता प्रवृत्ति आ गई है। इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठितास्मि, यह सोच कर ही मैं कुंठितास्मि कुंठित हूँ, अर्थात कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। अब आगे देखिए। राकेशः राकेश, भगिन हे बहन, वीरम वीरम, रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितः चास्मि, अहम मैं स्वापराधम अपना अपराध स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितः चास्मि और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति आज से लेकर, प्रभृति मैंने से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, गर्हितम इदम, इदम गर्हितम कार्यम, ऐसा निंदनीय कार्य, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव जैसे अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव जैसे अंबिका मम हृदय, अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेहस्य और संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है,
तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि आता हुआ बालक भी स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो वा मैंने अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। अहम मैंने मैं, स्वगर्हित चिंतनम अपने निंदनीय चिंतन से पश्चातापम अग्नः अस्मि, पश्चाताप की अग्नि में हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वः तत्राफलः क्रियः। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवताः, कि देवता लोग भी वहीं निवास करते हैं। यत्र एतः न पूज्यन्ते, जहाँ ऐसा नहीं होता या इस प्रकार से स्त्री की पूजा नहीं की जाती है, सर्वः तत्र फलः क्रिया, तो वहाँ पर सभी प्रकार की क्रिया अफलः निष्फल हो जाती हैं, अर्थात कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा माता का महत्व होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, हे बहन त्वया तुमने सन्मार्गः प्रदर्शितः, मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठापि छोटी होते हुए भी तुम मम गुरुरसि, मेरी गुरु हो। अब आगे देखिए, शालिनी अलम पश्चातापेन, अब शालिनी बोलती है कि पश्चाताप मत कीजिए। तब मनसः अंधकार है अपगतः, तुम्हारा मन अंधकार, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नता यह विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंता छोड़ दो। आगंतुः शिशुः स्वागताय च सन्नधा भव, आते हुए आगंतुः शिशुः, आते हुए शिशुः बालक के स्वागताय स्वागत के लिए सन्नधा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दच्चित्तः स्थास्यति। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई ने तुम्हारे साथ ही प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा की, कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने के लिए, तस्याः पाठने, उसको पढ़ाने के लिए, दच्चित्तः स्थास्यति, दच्चित्त होकर अर्थात पूरे मन से, स्थास्यति उसके साथ रहेगा। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इति सर्वकारस्य घोषणायं, सरकार की यह घोषणा है। तदैव तभी सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर, चिंतनम इदम, यह चिंतन करेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप से अर्थात उचित प्रकार से हम यह चिंतन करेंगे। अब आगे देखिए ये श्लोक दिया हुआ है, जो इसमें जो महान हमारे यहाँ नारी जाति में जो पैदा हुई हैं लड़कियाँ, उनके विषय में इस श्लोक में लास्ट में इसमें बताया गया है कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च, खेल जगति ख्यातभितः साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु स बला सर्वैः स उदत सहायताम। तब इसका अर्थ देखिए, या गार्गिया मैंने जो गार्गी श्रुत चिंतने के, श्रुत चिंतने ये होता है वेद ज्ञान, के वेद ज्ञान के क्षेत्र में गार्गी के समान, नृपनये पांचालिका विक्रमे, राजनीति और पराक्रम के क्षेत्र में पांचालिका के समान अर्थात द्रौपदी के समान, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रु का संहार करने में लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई के समान, गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, और आकाश तथा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कल्पना के समान, इंद्र उद्योग पथे च, खेल जगति ख्यातिभितः साइना, और उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा नुई के समान है।
तथा खेल जगत में ख्यातिभितः साइना नेहवाल और साइना मिर्जा के समान है। सायम स्त्री, वह स्त्री सकलासु दिक्षु, सभी कलाओं में, दिक्षु और सभी दिशाओं में, सबला सबल अर्थात समर्थ है। सर्वहि सद उत्साह्यताम, इसलिए सभी सदा इसे प्रोत्साहित करें। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर मैथ बाय सचिन कौशिक, इस चैनल पर आप संस्कृत के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। कि इन प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क दिष्टया का समागता, तो यहाँ पर है कि सौभाग्य से कौन आ गई थी, तो इसका उत्तर होगा दिष्टया शालिनी समागता। ख राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, कि राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई थी, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता, कि एक संगोष्ठी निश्चित हुई थी। ग राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा राकेशः शालिनीं चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति, कि राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घ सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, कि सायं के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है, तो इसका उत्तर होगा सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, कि वो कार्यालय से आकर के हाथ पांव धो करके वस्त्र बदल करके पूजा घर में जाकर के माँ भगवती की स्तुति करता है। आगे अंग राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, इसका उत्तर है राकेशः सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोति, कि जिसने सृष्टि का उत्पादन किया अर्थात सृष्टि को बनाया उस शक्ति का वो तिरस्कार करता है। च शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो इसका उत्तर है शालिनी भ्रातरम एतां प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति स कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति, कि वह कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त होकर के खड़ा रहेगा। 6 यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है, तो इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः निष्फलाः भवन्ति, कि जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती है या स्त्री का सम्मान नहीं होता है उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अब प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम अर्थात तत्सम रूपम लिखत, ये हिंदी में दिए हुए हैं, इनको संस्कृत में बताना है या लिखना है। क कोख, इसको कहेंगे कुक्षी। ख साथ, इसको साकम। ग गोद क्रोड़ह, भाई, भाई को भ्राता। अंगय कुआं, इसको संस्कृत में कूपः। च दूध, दूध को संस्कृत में दुग्धम। अब आगे प्रश्न संख्या 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, के उदाहरण के अनुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके ये खाली स्थान भरें। तो क्या खाली स्थान दिया हुआ है इन्होंने, सह पुत्री गस्ती, ब्रैकेट में इन्होंने मातृ शब्द दे रखा है, तो मातृ का तृतीय का एक वचन होगा मात्रा। मात्रा सह पुत्री गस्ती, के माता के साथ पुत्री जाती है। अब खैर देखिए खाली स्थान, बिना विद्या न लभ्यते, तो यहाँ परिश्रम दिया है, तो परिश्रम का तृतीय का एक वचन परिश्रमेण अणा आ जाएगा। परिश्रमेण बिना विद्या न लभते, कि मेहनत के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। ग छात्र है, खालिस्तान लिखती, तो लेखनी शब्द है, इसका तृतीय ये स्त्रीलिंग पद है। लेखन्या लिखती, छात्र लेखन्या लिखती अर्थात कलम से लिखता है। घ सूरदास है, खालिस्तान अंध आसित, तो नेत्र शब्द दिया, इसका तृतीय का द्विवचन का रूप जो बनेगा नेत्राभ्याम, कि सूरदास है नेत्राभ्याम अंध आसित, सूरदास आंखों से अंधा था। अंग सह खालिस्तान साकम समम याप्यति, तो मित्र शब्द दिया ब्रैकेट में,
इसका तृतीया का एक वचन होगा मित्रेण। सह मित्रेण साकम समयम याप्यति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। अब आगे प्रश्न संख्या 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत, कि क स्तंभ में विशेषण पद दिया और ख में विशेष्य पद दिया, इनका मिलान करना है। तो इसका देखिए, क भाग में स्वस्था, महत्वपूर्ण, जघन्यम, क्रीडंती, कुत्सिता, ये 5 जो विशेषण पद दे रखे हैं और इनके सामने कृत्यम, पुत्री, वृत्ति, मनोदशा, गोष्ठी, ये विशेष्य पद दिए हुए हैं। इनका उचित प्रकार से मिलान करना है। अब देखिए स्वस्था, क भाग में नंबर 1 पर स्वस्था दिया है तो इसके सामने आ जाएगा मनोदशा। दूसरा महत्वपूर्ण, तो इसके सामने जो विशेष्य पद होगा वो होगा गोष्ठी। नंबर 3 जघन्यम, इसका विशेष्य पद होगा कृत्यम। नंबर 4 क्रीडंती, इसका विशेष्य पद होगा पुत्री। नंबर 5 कुत्सिता, इसका विशेष्य पद होगा वृत्ति। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, कि नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके लिखत लिखो। क श्वः, स्वः मैंने आने वाला कल, तो पाठ में जो आया था इसका विलोम पद वो है हयः, बीता हुआ कल। ख प्रसन्ना, इसका विलोम पद पाठ में आया हुआ है उदासीना, उदासीन। ग वरिष्ठा, इसका विलोम पद होगा कनिष्ठा अर्थात छोटी। घ प्रशंसितम, इसका विलोम पद जो पाठ में आया है वह है गर्हितम अर्थात निंदनीय। अंग प्रकाशः, इसका विलोम पद अंधकारः अर्थात अंधकार। च सफलः, इसका विलोम पद जो पाठ में आया हुआ है वह है अफलः अर्थात निष्फल। छ निरर्थकः, इसका जो पाठ में विलोम पद आया है वो है सार्थकः। प्रश्न संख्या 6, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद किए हैं अर्थात अंडरलाइन जो शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आपको लिखना है। क प्रसन्नतायाः विषयो अहम, यहाँ पर प्रसन्नतायाः ये रेखांकित पद है, ये षष्ठी का एक वचन है। यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी का स्त्रीलिंग में एक वचन होगा कस्याः, विषयो अयम। आगे ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य ये षष्ठी का एक वचन है, इसके स्थान पर किम शब्द का षष्ठी का एक वचन होगा कस्य और बाद में प्रश्न चिन्ह। ग अहम स्वापराधम सविकरोमि, यहाँ पर स्वापराधम इसको रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर आ जाएगा कम, अहम कम सविकरोमि बाद में प्रश्न चिन्ह। घ समयात पूर्वम आयासम क्रोशी, समयात ये रेखांकित पद है, ये पंचमी का एक वचन है, यहाँ पर किम शब्द का पंचमी का एक वचन होगा कस्मात और बाद में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अंग अंबिका क्रोडे उपविष्टि, क्रोडे ये जो है जगह का नाम, यानी कि अंबिका जो है गोद में उपविष्टि बैठती है, कि अंबिका कहाँ बैठती है प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर इसके शब्द के स्थान पर क्रोडे के स्थान पर शब्द आएगा कुत्र अर्थात कहाँ, उपविष्टि व बाद में प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न संख्या 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थाने पूर्यत यथा नोक्तवती, तो ये बन जाएगा संधि विच्छेद न जमा उक्तवती। अब आगे सहसैव, इसका संधि विच्छेद होगा सहसा जमा एव। परामर्श अनुसारम, इसका संधि विच्छेद होगा परामर्श जमा अनुसारम। वदाहरः, इसका संधि विच्छेद होगा वध जमा अरह। अधुनैव, इसका संधि विच्छेद होगा अधुना जमा एव। आगे परवृत्तोऽपि, तो इसका संधि विच्छेद होगा परवृत्तः जमा अपि। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में जो एक विशेष बात जो निकल करके आई है वो यही है कि हमें बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, अर्थात जिस समाज में नारियों की पूजा की जाती है, उनका मान सम्मान किया जाता है, वही देश, वही घर, वही परिवार, वही समाज उन्नति करता है। तो इस संदर्भ में ये पाठ था हमारा, ये पूरा हुआ। इस चैनल पर प्यारे बच्चों यदि आप बाद में जुड़ रहे हो, पहली बार जुड़ रहे हो,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।